यह कहानी एक छोटे से गांव के पास बसे एक पुराने मंदिर की है, जिसे लोग भूतिया मंदिर कहते थे। गांव के लोग मानते थे कि वहां एक पिशाच का वास है और शाम ढलते ही कोई भी उस मंदिर के आसपास नहीं जाता था। एक दिन गांव में रहने वाला रमेश नाम का एक युवक अपने दोस्तों के साथ गांव के किनारे लगी मेले में गया। वहां सभी लोग हंसी मजाक और मस्ती में डूबे हुए थे। अचानक रमेश के दोस्तों ने उससे शर्त लगाई कि अगर वह उस भूतिया मंदिर में जाकर वहां से एक पत्थर उठा लाएगा तो वे उसे सबसे बहादुर मानेंगे। रमेश को डर तो था, लेकिन शर्त जीतने की जिद उससे ज्यादा थी। वह अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसके आसपास हो। घने पेड़ों के बीच से निकलते हुए मंदिर की टूटी फूटी दीवारें उसके सामने खड़ी थीं। अंदर जाने की हिम्मत करते हुए उसने मंदिर के विशाल दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। अचानक उसे मंदिर के अंदर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई, पर हिम्मत कर वह आगे बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के बीचों बीच पहुंचा, उसे लगा कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। वह घबरा गया, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। तभी एक तेज आवाज़ आई, जैसे कोई किसी को पुकार रहा हो। रमेश! वह नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने दौड़कर मंदिर से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगा, पर वह हिल नहीं रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहाँ एक साया खड़ा था, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। उस साये ने धीरे धीरे अपनी हाथ उठाई और रमेश की ओर इशारा किया। रमेश की चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वह जैसे तैसे बाहर भागा और मंदिर से दूर होते ही वह गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे देखा और भागकर उसके पास आए। रमेश ने हाँफते हुए उन्हें बताया कि वह मंदिर में क्या हुआ, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। तभी अचानक उसके कंधे पर एक गहरा निशान दिखाई दिया, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे खरोंचा हो। उस दिन के बाद से रमेश कभी उस मंदिर के बारे में बात नहीं करता था और गांव वालों ने भी वह जगह हमेशा के लिए छोड़ दी। कहते हैं कि आज भी उस मंदिर के पास जाने वाले लोगों को वह साया दिखाई देता है और जो भी उसकी ओर देखता है वह कभी वापस नहीं आता।